ओके, सो नाउ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सो हर एक मेटल्स की अपनी एक रिएक्टिविटी होती है, जिसको हमने यहाँ पे ले लिया, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ले लिया जितने भी हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि पोटेशियम पोटेशियम क्या है, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, एंड गोल्ड क्या है, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने रिएक्शंस में देखा था कि रिएक्ट विथ वाटर अगर एल्कली मेटल्स करते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लाइक अगर पोटेशियम कर रहा है रिएक्ट विथ वाटर के, सो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू किसके, लाइक सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, सभी के उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। चाहे हम रिएक्ट विथ एसिड में देखें, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में देखें, या फिर हम किसी भी ऐसे रिएक्शंस में देखें, सो उसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, इन सब की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू औरों मेटल के। सो गाइज, रिएक्टिविटी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जो रिएक्शंस करने पे ही हमें पता चलती हैं। लाइक अगर हम सपोज डेट कोई और रिएक्शन देख रहे हैं, लाइक हमने आयरन का देखा ऑक्सीजन के साथ कराने पर, और हमने कैल्शियम का देखा सेम यही ऑक्सीजन के साथ कराने पे, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी? सो रिएक्टिविटी कैल्शियम की ज्यादा रहेगी कंपेयर टू आयरन के। ओके, सो रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा और अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स बिकम द एविडेंट फ्रॉम द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके, सो इसमें जो पहला पॉइंट है हमारे पास, द हायर द मेटल इन द सीरीज। मेटल्स, ये जो हमने सीरीज देखी, इसमें कौन सा मेटल हायर पे था? पोटेशियम, द मोर रिएक्टिव। ओके, तो पोटेशियम क्या था? मोर रिएक्टिव था कंपेयर टू और मेटल जो उसके नीचे थे। ओके, इज दैट इट्स रिएक्शन इज फास्ट एंड मोस्ट एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या हुआ? और ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इसकी रिएक्शन क्या होगी? कंपेयर टू अदर्स मेटल्स के काफी फास्ट होगी, और क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक मींस क्या हो गया? हीट ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। ओके, सो सेकंड पॉइंट देखते हैं। दिस आल्सो इंप्लाइज दैट रिवर्स रिएक्शन। ओके गाइज, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन क्या हो गई? अभी तक हम क्या देख रहे हैं, लाइक कोई भी मेटल ऑक्सीजन या फिर किसी के साथ भी रिएक्ट किया, क्या बनाया? ऑक्साइड्स बनाया। तो इसी को अगर अपन रिवर्स करें, लाइक ऑक्साइड से तोड़ें और फिर मेटल एंड ऑक्सीजन में लेकर के जाएं, तो उस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं? रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन को क्या बोल रहा है? मोर डिफिकल्ट होगा। कब डिफिकल्ट होगा? एक्सट्रैक्शन करने में डिफिकल्ट होगा। और पॉइंट क्या लिखा है? द मोर रिएक्टिव ए मेटल देन द डिफिकल्ट इट इज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर। ओके, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें कंपेयर टू जो हम नॉर्मल रिएक्शन करते हैं। ओके, सो द मेटल इज ऑल्सो मोर सब्स्टिट्यूएबल टू कोरोजन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है गाइस कि मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा कोरोजन प्रोड्यूस करते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ कंफर्टेबल होते हैं कोरोजन प्रोड्यूस करने में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब अपन अगला पॉइंट। सो द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी एस्टेब्लिश्ड। सो रिएक्टिविटी सीरीज किस बेस पे बनाई गई? सो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, जितने भी मेटल्स थे उसको हमने किसके किसके साथ रिएक्ट किया था? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, वाटर के साथ रिएक्ट किया था, एंड एसिड के साथ रिएक्ट किया था। सो इन सब के साथ मेटल को रिएक्ट करने पे ऑब्जर्वेशन किया गया, उसके बेस पे हमने ये डिसाइड किया कि ये एक्टिविटी सीरीज बनी कि इस मेटल की एक्टिविटी ज़्यादा है, इस मेटल की कम है। सो इस बेस पे वो जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट मैंने आपको दिखाया था वो बना था कि पोटेशियम की ज़्यादा है, गोल्ड की कम है। सो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ओके, विद इन द जनरल रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज देयर आर सम पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स। अब वो ट्रेंड्स अपन फॉलो करते हैं। सो डाउन ग्रुप फर्स्ट द एल्कली मेटल। हमने उस चार्ट में देखा था जितने भी अपसाइड थे जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी वो क्या थी? एल्कली मेटल्स थे। लाइक क्या था अपना? पोटेशियम, सोडियम, इस टाइप के एल्कली मेटल्स थे। तो वही बता रहा है, डाउन ग्रुप फर्स्ट एल्कली एलिमेंट द एक्टिविटी इंक्रीजेस। कैसे कैसे बढ़ती है? सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सीजियम की होती है, फिर रुबिडियम की होती है, फिर पोटेशियम की होती है, फिर सोडियम की, फिर लिथियम की। ओके, सो उस ग्रुप के एलिमेंट्स थे, इनमें रिएक्टिविटी सीरीज का हमने सीक्वेंस डिसाइड कैसे किया? सीजियम मोर रिएक्टिव होगा, रुबिडियम उससे कम रिएक्टिव होगा, पोटेशियम उससे कम रिएक्टिव होगा, एंड लिथियम उन सबसे कम रिएक्टिव होगा। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। डाउन टू ग्रुप 2। अब अपन ग्रुप 2 में जा रहे हैं। ग्रुप 1 में अपन ने किसके बारे में बात कर ली? एल्कली मेटल के बारे में। अब ग्रुप 2 में द एक्टिविटी इंक्रीजेस। ग्रुप 2 के दो एलिमेंट्स हैं, इनमें कैसे कैसे एक्टिविटी रहती है? मैग्नीशियम की कम रहती है, किसके कंपेयर में? कैल्शियम के। मतलब कैल्शियम ज्यादा रहता है, कैल्शियम मोर रिएक्टिव रहता है। कैल्शियम किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ करे, ऑक्सीजन के साथ करे, वो क्या होगा? ज्यादा फास्ट हो पाएगा रिएक्शन कंपेयर टू व्हाट? मैग्नीशियम के। ओके,
सी पॉइंट देखते हैं, इन द सेम पीरियोडिक, इन द सेम पीरियड्स द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ओके, सो जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट थे वो क्या थे, मोर रिएक्टिव थे, किसके कंपेयर में, ग्रुप सेकंड एलिमेंट के। सेम यही ट्रेंड फॉलो होगा, ग्रुप सेकंड एलिमेंट क्या होगा, ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होगा। और ग्रुप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो तीनों के एलिमेंट्स होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे कंपेयर टू किसके में, ट्रांजिशन मेटल्स के कंपेयर में। सो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बस आप इतना जान लो, पीरियोडिक टेबल में जो भी डी एंड एफ ब्लॉक है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटल्स क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स हो गए। सो गाइज हमने यहाँ पे बात कर ली कि ग्रुप 1 के मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू ग्रुप 2 मेटल्स, ओके, और ग्रुप 2 के मेटल्स मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू किसके, ग्रुप 3 के। एंड ग्रुप 3 के 1, 2 एंड 3 तीनों के मेटल्स मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू किसके, ट्रांजिशन मेटल्स के। चलो एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। पीरियड 3 में क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। इसमें क्या है, रिएक्टिविटी कैसे कैसे है, सोडियम की ज़्यादा रिएक्टिविटी है, मैग्नीशियम की सोडियम से कम है, एंड एल्युमिनियम की सोडियम एंड मैग्नीशियम से कम है। सेम टर्म वहाँ, अगर सोडियम इस ग्रुप थर्ड में अगर सोडियम हम किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा, लाइक ऑक्सीजन, वाटर वगैरह किसी के साथ भी, सो वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगी कंपेयर टू मैग्नीशियम एल्युमिनियम के। ओके, पीरियड 4 में देख लेते हैं। सो पीरियड 4 के एलिमेंट्स हैं कुछ, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जीए है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एक्सेट्रा जितने भी हों, इनकी रिएक्टिविटी भी ऐसे है। सबसे ज़्यादा किसकी है, पोटेशियम की है, फिर कैल्शियम की है, फिर एफई की है, सीयू की है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर रिपीट होगा, ठीक है ना, कि लाइक अगर पोटेशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, मोर रिएक्टिव होगा, रिएक्शन फास्ट होगी कंपेयर टू किसके, कैल्शियम के, कंपेयर टू किसके, एफई के, कंपेयर टू किसके, कॉपर के। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ओके, सो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ सॉल्यूशन, आप बस इस पॉइंट को याद रखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अपन इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कहना चाहता है। लाइक कोई भी हमारे पास मेटल है, ठीक है ना, कोई भी आप मेटल ले लो, वो सॉल्ट ऑफ मेटल बी, सॉल्ट ऑफ मेटल बी क्या हो गया, सपोज डेट आपने मेटल में ले लिया जिंक, ठीक है ना, आपने मेटल में क्या लिया, जिंक ले लिया। ओके, साल्ट ऑफ मेटल बी, सॉल्ट ऑफ मेटल बी में आप ले लो कॉपर सल्फेट ले लो। ओके, सो ये रिएक्शन कैसे है, सॉल्ट ऑफ मेटल ए बनाएगा, सॉल्ट ऑफ मेटल ए मींस व्हाट, ZnSO4, ओके, प्लस मेटल बी हमारा क्या है, कॉपर, कॉपर। ओके, सो ये रिएक्शन ऐसे हो रही है जब रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, मेटल ए किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट ऑफ मेटल बी के, तो क्या बना रहा है, सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। लाइक हमने मेटल ए में जिंक को ले लिया, सॉल्ट ऑफ मेटल बी ने हमने कॉपर का मेटल सॉल्ट ले लिया CuSO4, इसके साथ जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सॉल्ट ऑफ मेटल ए ZnSO4 प्लस मेटल बी मींस कॉपर। ओके, अब गाइस यहां पे कॉपर ने जिंक को रिप्लेस कर दिया। ओके, सो कॉपर ने जिंक को रिप्लेस कैसे किया, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो उसमें जिंक कॉपर के एबव में था, मतलब क्या था, जिंक क्या था, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। ओके, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज हाई थी। ओके, ये रिएक्शन फास्ट करता था कंपेयर टू कॉपर के। सो फिर क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 प्लस Cu बना लिया। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ओके, एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके। ओके, वही एग्जांपल आ गया सेम, लाइक Fe अपना क्या हो गया, मेटल। ओके, मेटल ए हो गया, सॉल्ट ऑफ मेटल बी, ठीक है ना, CuSO4 क्या हुआ, Fe क्या था, ऊपर था कंपेयर टू किसके, कॉपर के। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज प्रॉपर्ली याद करनी होगी, बिकॉज इसका यूज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगा कि ये रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है, और रिप्लेसमेंट का क्या रीजन है कि Fe मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर के, दैट्स वाई ये रिप्लेसमेंट पॉसिबल हो पा रही है। सेम चीज यहां पर भी हुआ, Fe ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, क्या बना दिया, FeSO4, और एक हमारा मेटल बी एलिमेंट निकल गया, कॉपर। ठीक है ना, सिमिलरली एल्युमिनियम एंड जिंक भी क्या है, डिप्लेस करते हैं कॉपर को। क्यों करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम और जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से अबव पे हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पे देख लो, कॉपर है CuSO4 एल्युमिनियम के साथ
जस्ट रिएक्शन वही सेम है, Zn प्लस CuSO4, Zn ने क्या किया, Cu को रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया, ZnSO4 प्लस Cu. ओके, सो इन ऑल द अबव एग्जांपल्स आयरन, ओके, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ओके, क्या बताया गया, आयरन, जिंक एंड एक कौन सा था, एल्यूमिनियम, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में इनकी पोजीशन क्या थी, कॉपर से अबव थी, तो ये क्या थे, अच्छे से रिएक्ट करते थे कंपेयर टू किसके, कॉपर के. सारी रिएक्शंस में मैंने कॉपर ही दिखाया आपको. ओके, ठीक है ना, दैट्स वाई दे डिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. एग्जांपल में आप ये वाला देख लो प्रॉपरली कि Zn ने Cu को रिप्लेस करके ZnSO4 प्लस Cu बना दिया.